सबको जो गीत पता है उस गीत के द्वारा हम शुरू करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। आप जहां बैठे हैं आपकी प्रार्थना यही हो, परमेश्वर आज के दिन में एक उत्तम आराधना अपने जीवन से, अपने गाने से मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रबालबा शेकेंदेरे, रबालबा सेकेंदेरे, रिकतरा रिकतंदरा बलबा। हालेलुया। हम अब जहां बैठे हैं वहां थोड़े देर अन्य भाषाओं में, हालेलुया, जिसको अन्य भाषाओं का वरदान है वो अपनी आवाजों को खोल, अपने मुंह को खोलकर अन्य भाषाओं में इस समय हम अन्य भाषाओं में उसकी आराधना करेंगे। रिगंदरा बलबा शेकेंदेरे रिगंदरा, ओ रबालबा शेकेंदेरे रिबाली केंदेरे, सेंतेरे लबा सेकेंदेरे रिबालिया तोंदरा बलबा, शंतरा बलबा सेकेंदेरे रिगंदरा बलबा, ओ रबाला बलबा शेकेंदेरे रिकेंदेरे रिबालिया तोंदरा बलबा शेकेंदेरे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु प्रभु हमारा खुदा, पवित्र आत्मा तू साथ है हमारे सदा, अपनी राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा तू
हमारे सदा अपनी राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना हम आए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा यीशु प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा यीशु प्रभु हमारा खुदा हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया ओ सर्वशक्तिमान तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर हालेलुया होसन्ना 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 हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ ओ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ ओ हालेलुया होसन्ना सब गाए विश्वास के साथ हालेलुया होसन्ना पूर्ण मन से हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना आदर और महिमा के योग्य हालेलुया होसन्ना इमैनुअल परमेश्वर को हालेलुया होसन्ना सर्वशक्तिमान हालेलुया होसन्ना राजाओं के राजा हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना विश्वास के साथ हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना ओ धन्यवाद हो परमेश्वर धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो आपके नाम को हम सराहते हैं
हालेलुया। आदर और भक्ति के साथ आपके दया के सिंहासन में हम आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी शरणा। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। भंवर के बीच में तू ही हमारी छिपा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। विश्वास के साथ गाएं। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। विश्वास के साथ हाथ उठाकर गाएं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी यीशु राजा, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, इस शाम के समय हम सबके जीवन के द्वारा केवल और केवल आपका ही नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर, आपके ही नाम को सारा आदर और सारा महिमा मिले। परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है। हम दंडवत करते हैं आपके दया के सिंहासन के सामने, और सारा आदर और सारा महिमा और सारा गौरव परमेश्वर यीशु मसीह हम आपको ही देना चाहते हैं, क्योंकि उसके योग्य केवल और केवल आप। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में थी, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारे जीवनों में
कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं पास्टर जी से मेरे ख्याल से 2 बार हम मिले हैं, लेकिन जो अवसर हमें मिला, वो अवसर बहुमूल्य था और कुछ बातों को परमेश्वर के दास से सीखने के लिए और उनके जीवन के उस समर्पण को समझने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी सहायता किया, मदद किया। जब से आप कहा है आपके लिए और आपके आप जो सेवकाई वहाँ कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको और भी बलवंत करे और भी आप अपने राज्य की महिमा के लिए उपयोग करें। हालेलुया! खास करके मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है। हालेलुया! मैं थोड़ी देर मैं एक 5 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गवाही बताकर मैं वचन में जाना चाहूँगा। परमेश्वर के दास भी मेरे बारे में अधिक नहीं जानते हैं, इसलिए ही मैं गवाही बता रहा हूँ। मेरा जन्म जो है एक विश्वासी परिवार में हुआ। मेरे दादाजी एक पासवान थे और मेरे पिता एक अकाउंट्स ചുരുടെ ऑफिसर। ചുരുടെ ശബ്ദത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? ओके, ओके, श्योर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा और पास कर देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। मैंने जैसे कहा कि मेरा जन्म एक पेंटिकॉस्टल परिवार में हुआ। मेरे दादा एक पासवान, मेरे पिता जो है एक अकाउंट्स ऑफिसर, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 4 दिनों के बाद ये सारी अवस्था जो है बदलने जा रही थी। 4 दिनों के बाद मेरे पिता का जो है देहांत हो गया। उस समय मेरी माँ जो है एक गृहस्त्री थी। मेरी एक बड़ी बहन जो 3.5 साल की और मैं 4 दिन का। उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर हमारे परिवार को चलाया है। हालेलुया! ये पहली गवाही है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। जब मैं 1.5 साल का हुआ, तो पहली बार मेरी माँ जो है, मैं भोपाल में मेरा जन्म हुआ और मेरी माँ मुझे पहली बार हमारे परिवार वालों से मिलाने के लिए वो केरल लेकर जाने वाली थी और जिस केरला एक्सप्रेस से हम जाने वाले थे, वो 9:30 बजे की गाड़ी जो है, 1:30 बजे भोपाल स्टेशन को छोड़ी और उसी रात को 4:30 बजे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ है और उसमें कम से कम 30,000 लोग घायल हुए। आज भी कई परिवार पीड़ित है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको, हमारे परिवार को अपने पंखों के आड़ के नीचे संभाल कर रखा। जब हम केरल पहुंचे, तब भी समझ में आया कि भोपाल जो है पूरा नाश हो चुका है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया करुणा हमारे जीवन में दिखाई और हमारे परिवार को भोपाल से निकाल कर हालेलुया आगे को परमेश्वर लेकर गया और उस बड़ी दुर्घटना से जिसने पूरे दुनिया को वो समाचार पहुंच गया था कि भोपाल जो है नाश हो चुका है, लेकिन उस बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर ने हमारे परिवार को बचा कर रखा। और उसके बाद मैं उसके बाद कुछ महीनों के बाद मेरे शरीर में जो है फुंसियाँ आनी शुरू हुई। मेरा शरीर जो है फोड़े आने शुरू हुए, पकने लगा, पस निकलने लगा, खून बहने लगा। जो बीमारी जो उन्होंने बताया वो जो है पूरे शरीर में हो जाता है। हर सिर से लेकर पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं जहाँ वो बीमारी का असर नहीं हुआ। सिर से लेकर पैर तक हर अंग में जो है फोड़े, फुंसी, पस जो है निकलता रहा और ये अवस्था 3.5 साल तक रही। और मेरी माँ कहती है कि जैसे मछली का छिलका जैसे निकल कर आता है, वैसे मेरे शरीर में जो बचा छिलका था, वो सब ऐसे निकल कर दे और कोई मुझे उठा नहीं सकता। उतना गंदे एक अवस्था में मैं था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और मैं स्कूल में आया, मैं अपनी पढ़ाई को आरंभ किया। लेकिन मैं क्योंकि मेरे पिता नहीं थे और मेरी शारीरिक अवस्था थोड़ी कमज़ोर थी, तो मुझे खास ध्यान दिया गया और उसके कारण क्या हुआ, मैं बहुत ही शैतान एक बच्चे के रूप में मैं बढ़ रहा था। लेकिन मैं जब 6ठी कक्षा में आया, मेरी माँ जो बहुत प्रार्थना करने वाली एक स्त्री है, वो जो है मुझे एक यूथ मीटिंग में लेकर गई और उस यूथ मीटिंग में परमेश्वर के वचन ने मेरे अंदर कार्य किया। मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में उस दिन स्वीकार किया। मैं 6ठी कक्षा में था उस दिन, उस समय में, और उस समय मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया
और उसके बाद उन्होंने जो है सेवकाई के बारे में एक संदेश दिया और तब हम सबसे कहा कि आंख बंद कर कर प्रार्थना करना। हम सब ने विश्वास के साथ आंख बंद कर कर प्रार्थना किया और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया और कहा कि तुझे मैंने चुना है। और मैंने जब आंख खोल कर देखा तब मैंने अपने आप को आगे जाके समर्पण करते हुए अपना जीवन यीशु मसीह की सेवकाई के लिए समर्पण करता हुआ मैंने अपने आप को देखा। कुछ क्षण पहले मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन अब मैंने यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को भी मैंने समर्पण कर दिया। आपको लगेगा यदि ऐसा हो जाने के बाद सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन जनवरी में यदि जनवरी 26 तारीख को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये बात हुई थी। मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन सितंबर का जब महीना आया तब मुझे एक बीमारी फिर से हुई। मेरे जन्मदिन के दूसरे दिन मुझे बुखार शुरू हुआ, मुझे उल्टियां शुरू हुई, मैं बेहोश होने लगा और मुझे एक हॉस्पिटल में लेकर एडमिट किया। वहां अच्छी सुविधा नहीं थी, तो वहां से भी एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर मुझे एडमिट किया। जो बीमारी उन्होंने बताई थी वो एक प्रकार का दिमागी बुखार या ब्रेन फीवर कहते हैं, वायरल एन्सेफेलाइटिस। वो बुखार जब होता है तो 90% लोग जो हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। मैं 14 दिन जो है मैं बेहोशी की अवस्था में रहा। जब मैं होश में आना शुरू किया तो मुझे केवल एक नंबर याद रहा। मुझसे जो प्रश्न पूछा जाता वो मुझे समझ में आता, लेकिन मेरा उत्तर केवल एक नंबर में, एक शून्यता की अवस्था में मैं चला गया। कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे याददाश्त वापस दिया। मुझे जो पुरानी बातें थी सब याद आई और वापस मैं चंगा हुआ। 2.5 महीने मैं हॉस्पिटल में था और जब मैं हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुआ तब मैंने देखा एक मुस्लिम एक लड़का, वही बीमारी, वही अवस्था, वही आयु, लेकिन उसको मैंने जब देखा तब वो जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी विकलांग हो चुका था। तब मैंने समझा परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है, जिसने लाखों लोगों के प्रार्थनाओं को सुना, मेरी माँ के आंसुओं को व्यर्थ नहीं होने दिया और मुझे जो है पूर्ण रूप से जो है चंगाई दे दी। हालेलुया। और पूर्ण रूप से यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया और मैं उसके बाद यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए जीना शुरू किया। 9वीं कक्षा में आने के बाद मैंने बपतिस्मा लिया और उसी साल पवित्र आत्मा की अभिषेक से मुझे परमेश्वर ने भरा। मेरी आवाज क्लियर नहीं है आपको? आप बोल सकते हैं यदि आवाज अगर क्लियर नहीं है तो बोल सकते हैं। आवाज सुनाई दे रही है? आप हाथ उठा सकते हैं कोई? आवाज सुनाई दे रही है? कम सुनाई दे रही है तो बोल सकते हैं आप। नहीं, ईयरफोन उണ്ടോ? ईयरफोन उണ്ടോ? ईयरफोन एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं ഡയറക്റ്റ് गलती कर പറയുന്നതുകൊണ്ട് സ്പീക്കറിൽ ഒരു അല്പം ടക് ടക് അടിക്കും. ओके ओके श्योर श्योर। एक मिनट मैं जो 2 मिनट में आता हूँ बस। प्रेज द लॉर्ड। अब आवाज क्लियर आ रही है? अभी बिल्कुल सही है। हाँ, तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दिया और मैं 9वीं कक्षा में आने के बाद मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और उस दिन से परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य के लिए गवाह बनने के लिए सहायता किया, मदद की। उसके बाद मैंने किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं केरल में जाके मैंने पढ़ाई किया, लेकिन इस समय में परमेश्वर युवाओं के बीच में और कलीसिया में वर्शिप लीडर के रूप में, यूथ लीडर के रूप में परमेश्वर ने कई अवसर प्रदान किए और उसके बाद मुझे सेवकाई करने के लिए मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में एक कलीसिया के साथ 1 साल वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में सिखाना शुरू किया और उसके साथ कलीसिया का जिम्मेदारी भी मैं करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत बात तैयार किया कि मैं बैंगलोर में आकर मेरा एमटीएच कर सकूं और परमेश्वर ने मैं जब एमटीएच करने आ गया तो मैं फिर से
बहुत दुखी हो गया कि सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उस पढ़ाई के दौरान भी मेरे लिए एक कलीसिया को तैयार किया और एक कलीसिया का पासवान होकर, इंग्लिश कलीसिया का पासवान होकर यहाँ सेवा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। और जैसे मेरी पढ़ाई खत्म होने आ रही थी, तब मेरे लिए शादी का रिश्ता आया। और मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे छोटे-छोटे प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देता है। जब मैंने सेवकाई के लिए अपने आप को, मैं जब बाइबल कॉलेज में जा रहा था, मुझे एक व्यक्ति ने कहा, यदि तू सेवा के लिए जा रहा है तो अपने परिवार के लिए पहले प्रार्थना शुरू कर। परमेश्वर की इच्छा में तुझे एक परिवार मिलना चाहिए। और मैंने अपने आप को समर्पण किया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। पवित्र आत्मा ने मुझे 10 या 12 पॉइंट दिए, मैंने वो लिख कर रखा और मैं प्रार्थना करता। जब अच्छे परिवारों को देखता, परमेश्वर के दासों को, उनके परिवारों को देखता, मैं उस विषयों मैं मुझे भी ऐसा एक परिवार चाहिए करके मैंने भी प्रार्थना करना शुरू किया। और जब मेरे को रिश्ता आया, तो जो बातें मैंने लिख कर रखी थी, वो सारे गुण जो है उस उस व्यक्ति में थे। हालेलुया! मेरे पढ़ाई के बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद हम लोग भोपाल गए। भोपाल में भी 2 साल बाइबल कॉलेज में वहाँ पढ़ाया और उस समय मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरा बेटा जब पैदा हुआ तब उसके हार्ट में जो है एक छेद था, एक वॉल्व उसके हृदय में जो है नहीं था। तो 5वें दिन जो है ओपन हार्ट सर्जरी करना है करके बोला। हम लोग बिल्कुल टूट गए कि 5 दिन के बच्चे को सर्जरी, हम लोग प्रार्थना किए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, वचन संहिता 23 उसका 3 वचन कहता है, चाहे मैं मृत्यु की घोर भरी हुई अंधकार की तराई से क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया! उस वचन ने मुझे बलवंत किया। और उसके बाद मेरे बेटे के उस अवस्था के कारण हम लोग बैंगलोर में आ गए। और बैंगलोर में आने के लिए जब परिवार वालों ने कहा, तब मैंने कहा यदि परमेश्वर मुझे മൈക്ക് सेवा के लिए വായുടെ अवसर വെക്കണേ. देता है, तो ही ആ मैं മൈക്ക് വായുടെ അടുത്തോട്ട് വെക്കണേ. ഇച്ചിരി ദൂരെയാന്ന് തോന്നുന്നു മൈക്ക്. ओके ओके ഓക്കെ അവിടെ വെച്ചോ. ഓക്കെ. तो यस। तो मैं जब बैंगलोर में आया तो परमेश्वर ने मेरे लिए यहाँ सेवा के लिए अवसर प्रदान किया और मेरे बेटे को भी परमेश्वर ने चंगाई प्रदान की। अभी पिछले साल वो 5 साल का हुआ, उसका दूसरा ऑपरेशन भी अभी हो चुका है। लेकिन परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है, अभी तक यहाँ चलाया है। मैं 5 साल फुल टाइम बाइबल कॉलेज में पढ़ाया और उसके बाद परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार अभी हम लोग जो हैं उत्तर भारत के लोगों के बीच में बैंगलोर में ही सेवा कर रहे हैं। घर में एक कलीसिया हम चला रहे हैं। हमारी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने जो सेवकाई हमें सौंपी है, उस सेवा को विश्वास योग्यता रूप से करने के लिए मैं आप सबके विनम्र प्रार्थनाओं को मैं चाहता हूँ। आप सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम उसके स्वर्ग राज्य के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया! परमेश्वर हम सबको चुनता है, परमेश्वर हम सबको चलाता है और परमेश्वर हमसे एक ही बात चाहता है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य रहें। उसके लिए हमें विश्वास योग्य रहना है प्रियो। हालेलुया! और जैसे मैं वचन बाँटने के लिए सोच रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है। उस वचन को मैं आपके सामने जल्द से जल्द रखकर मैं आज के उस आराधना को समाप्त करना चाहूँगा। हालेलुया! हम विश्वास के साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 46 उसका 56 और उसका 3 और 11वां वचन हम जरा पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 56 उसका 3 और 11वां वचन। भजन संहिता मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। भजन संहिता 56 उसका 3। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। और उसका 11वां वचन कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। प्रिय लोगों, आज हम सब एक ऐसे अवस्था से गुजर रहे हैं जब हम सबके अंदर एक डर है। हम सबके अंदर एक डर है। हमें नहीं पता है कल क्या होने वाला है। कोरोना वायरस फैलते जा रहा है और हम बार-बार ये बातों को देख रहे हैं और हम सबके अंदर एक डर है। लेकिन भजन संहिता लिखने वाला यही कहता है कि जब मुझे डर लगता है, तब मैं परमेश्वर पर जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा और मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इसलिए मैं नहीं डरूँगा। आप सबके लिए ये वचन
है कि आप न डरें। जब भी डर लगता है हमें, तब हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। ये डर कैसे आता है? हम जब कुछ बातों को देखते हैं तब हमें डर लगता है। जब हम कुछ बातों को सुनते हैं तब हमें डर लगता है। हम अभी न्यूज़ देखते हैं तो हमें डर लगता है। जब हम कोरोना वायरस के बारे में सुनते हैं और अवस्थाओं, दुनिया की अवस्थाओं को बारे में सुनते हैं तो हमें डर लगता है। और बाइबल भी ये बात बताता है कि बाइबल में भी जो है लोग डरे थे। लोग डरे थे। ऐसी अवस्थाओं से हम अकेले रहे हैं, लेकिन लोग भी गुजरे थे। और उस बात को बताने के लिए मैं कुछ वचनों को आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। हम एक बिल्कुल साधारण सी कहानी में से कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर कैसे एक 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 व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है और कैसे उसके जीवन को बदल देता है। जब हम निकालेंगे पहला शामिल उसका 17वां अध्याय, पहला शामिल उसका 17वां अध्याय, उसका 11वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर वह पलिश्ती बोला, उसका 11वां वचन, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। वो अत्यंत डर गए। किसकी बातें सुनकर? फिलिस्तीन की बातों को सुनकर वो अत्यंत डर गए। और उसके आगे हम देखते हैं उसका 24वां वचन, उसका 24वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसके 24वें वचन में लिखा है, उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग गए, उसके सामने से भागे। तो सुनकर वो डर गए, देखकर वो भागना शुरू किए। देखकर भी डर गए और डर कर वो भागना शुरू किए। कई बार हम भी सुनकर डर जाते हैं, देखकर डर जाते हैं, लेकिन भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है कि मत डरो। जब डर लगता है तब मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब हम उसका 32वां वचन पढ़ते हैं तो ये सारे लोग, शाऊल राजा डरा हुआ है, उसकी प्रजा डरी हुई है। और उस समय जो है दाऊद आता है। दाऊद को हम देखते हैं कि दाऊद वहां आता है और दाऊद कहता है, यहाँ उसका 32वां वचन कहता है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। ये सब जब डर कर बैठे हुए हैं, निराशा से बैठे हुए हैं, तब दाऊद क्या कह रहा है कि इस फिलिस्ती के कारण कोई भी जो है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरा दास जाकर इस फिलिस्ती से लड़ेगा। हालेलुया। अगर हम अगर अगर हमारे हमसे ऐसा कोई कहता तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती? वाह वाह, और कोई तो लड़ने को तैयार नहीं है, कम से कम एक तो तैयार हुआ है, जा बेटा लड़ ले, हम बोल देते। लेकिन हम जब दाऊद कहता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं जाके लड़ूंगा, तब तब हम देखते हैं शाऊल क्या कहता है। शाऊल कहता है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती से विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, के विरुद्ध युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। वह लड़कपन से योद्धा है। तब जब जब दाऊद जो है संभवताओं के बारे में कह रहा है, तब शाऊल जो है वो क्या कह रहा था? वो असंभवताओं के बारे में वो कह रहा था। हालेलुया। कई बार जब हम विश्वास के साथ संभवताओं के बारे में कहते हैं तो हमारे बीच में जो है कोई ऐसा एक व्यक्ति हमेशा होता है जो असंभवताओं को कहता है। जब ये असंभवताओं को कहता है तो फिर दाऊद क्या करता है? दाऊद जब अगर अगर हमारे हमारे वो होता कि हम जाके किसी से बोल रहे हैं, हम आपकी मदद कर देते हैं और वो हमारा ही मजाक उड़ा दे, तू तो बच्चा है, तू क्या लड़ेगा, हम फिर आगे नहीं जाते। लेकिन यहाँ शुरू होती है एक आत्मिक व्यक्ति की एक चरित्र यहाँ हमें दिखाई पड़ता है। उसके 34वें वचन से लेकर 37वें वचन तक हम जब देखते हैं, दाऊद जो है गवाही बोलना शुरू करता है। वहां दाऊद जो है गवाही बोलना शुरू करता है। दाऊद ने शाऊल से कहा,
तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई से भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा, मेमने को उस मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना-रहित फिलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो मुझे उस फलिश्ते की हाथों से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। यहाँ हम देखते हैं पहले शाऊल जो है, दाऊद बोलता है, संभवता के बाद बोलता है कि मैं जाकर लड़ूंगा। शाऊल बोलता है, दाऊद बोलता है कि मैं जाकर लड़ूंगा। शाऊल बोलता है तू नहीं लड़ सकता है। तो दाऊद क्या करता है? दाऊद अपनी गवाही को बताना शुरू करता है। हालेलुया! हमारी भी गवाही है प्रियो। पिछले सालों में जो चलाया है, वो आज भी चलाने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया! हालेलुया! पिछले दिनों में जिसने हमारे प्रार्थना विषयों में जिसने कार्य किया है, वो आज भी करने के लिए विश्वास योग्य है। वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया! उसकी महिमा को वो हमारे जीवन में प्रकट करता है। और ये गवाही सुनकर क्या होता है? एक व्यक्ति हम जब अपनी कई बार हमें लगता है हमारी गवाही क्या है? हमने तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया है। हमने तो कोई दुर्घटना हमारे जीवन में नहीं हुई है। सबसे बड़ी गवाही हम सबकी यही है कि परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को हम चखकर जान पाए हैं। कई बार जब मैं गवाही बताता हूँ, लोग मुझसे आके बोलते हैं, पास्टर जी आपके पास तो कुछ बोलने के लिए है, हमारे पास तो गवाही क्या है? हम तो ईसाई परिवार में ही जन्म लिए, उसमें ही पले-बड़े, कुछ गलत किया नहीं। लेकिन आपको यदि यीशु मसीह का प्रेम चखकर, तो वो आपकी बड़ी गवाही है। आपको पाप के अंधकार से परमेश्वर निकाल कर परमेश्वर के उजियाले में लेकर आया है, तो वो आपकी गवाही है। आपको हो सकता है प्रचार करना नहीं आता हो सकता है आपको गाना गाना नहीं आता हो सकता है आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता हो सकता है आपको बाहर जाकर सुसमाचार भी बांटना नहीं आता हो, आपको पता नहीं क्या बोलना है, लेकिन यदि आपको आपकी गवाही बोलना आता हो, हर आपको यदि आपका गवाही लोगों को बताना आता हो, वो गवाही जो है लोगों के जीवन को जो है बदल सकती। हालेलुया! आपकी गवाही लोगों के जीवन को, उनके सोच विचार को, उनके दर्शन को वो बदल सकती है। और यहाँ हम देखते हैं दाऊद की गवाही ने इस्राएल के राजा को, हृदय को जो है बलवंत कर दिया, और वो बोलता है तू जा और तेरा परमेश्वर। और उसके बीच में हम देखते हैं कि दाऊद क्या कहता है कि मैंने अपने भरोसे नहीं, जो परमेश्वर जिसने मुझे अभी तक चलाया है, जो परमेश्वर जिसने अभी तक उसका 37वां वचन क्या कहता है? मैं 37वां वचन आपके लिए पढ़ूंगा। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया! यहाँ जो है विश्वास के साथ बोलता है कि मैं जाकर लड़ूंगा। तूने नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये फिलिस्ती की हाथों से मैं बच जाऊंगा। हालेलुया! यहोवा ने मुझे बचाया। प्रियजनों, यदि आपको परमेश्वर ने बचाया है, ये आपकी खूबी नहीं थी, ये उसकी दया थी, उसकी करुणा थी, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दर्शाया कि आप उसको पर अपने पंखों के आड़ के नीचे परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा। दुर्घटनाएं हो सकती थी, मुश्किलें हो सकती थी, परेशानियां हो सकती थी, बीमारियां हो सकती थी, हो सकता था कि आप आज इस ऐसे मीटिंग में भी बैठ नहीं पाओ, लेकिन परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, परमेश्वर आपको आज लेकर आया है, वही आपकी गवाही है। मैं हर समय कहता हूँ, हालेलुया, हमें अपने पुराने दिनों को याद करना है। हालेलुया, किस तरीके से परमेश्वर ने हमें चलाया है। हालेलुया, हम कैसे अवस्था में एक जमाने में थे और कैसे अवस्था में आज परमेश्वर लेकर आया है।
हो सकता है आपके आपके परिस्थितियों में आज कोई किसी के परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया होगा और किसी के परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ होगा, लेकिन आज भी यदि आपके पास जीवन का श्वास है तो वो एक बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आज आपको बल दिया है तो वो बहुत बड़ी गवाही है। कई बार हम इस श्वास को भी हम तुच्छ समझते हैं और उसका मूल्य हम तब भी समझते हैं जब हॉस्पिटलों में जाकर उस श्वास के लिए, जीवन के श्वास के लिए, हालेलुया, वो ऑक्सीजन के लिए जब पैसा देना पड़ता है, हम उनको देखते हैं, अरे उसकी अवस्था से तो कितना अच्छा अवस्था है मेरा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। यदि उसने मुझे पहले चलाया है तो वो आज भी चलाने के लिए विश्वास योग्य है। और वो क्या करता है, दाऊद ये गवाही बोलता है। और तो उसमें उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे लिखा है, वो कहता है, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। और दाऊद ने उसके तलवार वस्त्र से ऊपर किसी और चलने को यत्न किया। उसने तो उस उनको न परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझे मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उसे उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी चरवाही की थैली में अर्थात अपने झोले में रखे और अपना कोपन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट चला। हालेलुया। मैं मेरे मन में ये विचार आता है, जब दाऊद ये विश्वास के साथ जब ये सब बातें कर रहा है, उसने राजा का वस्त्र पहनने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर कहता है, यदि तेरे अंदर पवित्र आत्मा का यदि अभिषेक हो तो वही काफी है। हालेलुया। यदि तेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति हो वही काफी है। ये सांसारिक बातें तेरे को पहनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये राजा का वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, उसका तलवार पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति है, तो तेरे आत्मा में चलना ही काफी है। तेरे पास जो है तो उसको उपयोग करना शुरू कर। उस तेरे को जो परमेश्वर ने जो तेरे को हाथ में सौंपा है वो तेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जो है वो आपके लिए काफी है। आपको जो है, पर दाऊद की बड़ी बात ये थी कि वो ये जो जंगल में जब ये भेड़ बकरियों को जब चरवाहा था, तब वो हर पल जो है परमेश्वर से एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखता था। वो आराधना में लवलीन हो जाता था, परमेश्वर की आराधना वो करता रहता था। और इसलिए ही वो आराधना में इतना खोया हुआ रहता था कि उसको डर ही न लगता था कि चाहे वो सिंह हो या भालू हो, उसको किसी का भी डर नहीं, उसको केवल परमेश्वर का डर और परमेश्वर की आराधना ही उसका जीवन था। और इसलिए ही जब शाऊल जो है उसको कपड़े पहनाता है, वो बोलता है कि मुझे ये संसारिक ये वस्त्र, ये जो तेरा जो राजा का वस्त्र है, ये राजा को जो पहनाव है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तलवार भी नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसे ही परमेश्वर मुझे उपयोग करेगा। हालेलुया। हम दाऊद की अवस्था को देखेंगे तो जब जब जो है जब भविष्यवक्ता उसके घर में जब जाता है और जैसे से पूछता है कि हम मैं तेरे घर में तेरे बच्चों लड़कों में से एक को राजा का अभिषेक करने के लिए आया हूँ। सारे लड़कों को जब खड़ा कर देते हैं, तब फिर से भविष्यवक्ता पूछता है, क्या और कोई लड़का है क्या? क्योंकि मैं जिसके लिए आया हूँ वो ये लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लड़के नहीं है। मैं जिसके लिए आया हूँ उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। मैं उस एक ख्याल से मैं तेरे घर में आया हूँ और वही परमेश्वर के और वही इज़राइल का राजा होगा। हालेलुया। और उसके बाद जस्सी को याद आता है कि हाँ, एक लड़का है, वो जंगल में है, भेड़ बकरियों को देख रहा है। एक ऐसी अवस्था जहां पिता भी भूल जाता है। नहीं तो सोच कर देखे, अगर अगर एक भविष्यवक्ता आ रहा है तो हो सकता था वो बुला लेता, लेकिन उसको लगा कि ये तो काम का ही नहीं है, ये भेड़ बकरियों को ही चराता रहे। अगर भविष्यवक्ता आ रहा है
भविष्यवाणी भी होनी है तो कोई अच्छे खट्टे, हमारे सोच विचार ये है, लेकिन परमेश्वर का सोच विचार वैसा नहीं है प्रियो। हालेलुया। वो हमारे बाहरी देख रूप को नहीं देखता, वो हमारे पहनावे को नहीं देखता, वो हमारे हृदय को देखता है। और दाऊद का हृदय परमेश्वर के हृदय से मिला हुआ था। वो आराधना में लवलीन एक व्यक्ति था। वो गीतों को गाता रहता और परमेश्वर की आराधना करता, और इसलिए ही और वो परमेश्वर के वचनों को बोलता रहता। तो परमेश्वर उसको जो है वो शारीरिक रूप से हो सकता है वो कमजोर रहा हो, लेकिन आत्मा में वो पूर्ण रूप से बलवंत था। हालेलुया। आत्मा में वो गाना गाता, वो नाचता रहता। हालेलुया। जब कोई भी उसको देखने के लिए नहीं थे, तब वो जंगलों में वो परमेश्वर की आराधना करता रहता। और वो क्या करता है, वो जब ये जो उसके झोले को लेकर, लाठी को लेकर जब चलता है, मेरे मन का एक विचार है, हो सकता है वो हर एक कदम जैसे आगे बढ़ा रहा हो, उसने वही भजन संहिता कहा हो, जब मैं भयभीत रहूंगा तब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, जब मैं भयभीत रहूंगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ये दिखने में ये फिलिस्ती जो है बहुत लंबा चौड़ा है, तो और वो 40 दिन से ललकार रहा है। हालेलुया। मेरे राजा जो है वो डरे हुए हैं। राज्य के जो अच्छे खासे लंबे चौड़े जो जो सैनिक लोग हैं, वो सारे लोग लड़े जब डर रहे हैं। हो सकता है मेरे अंदर भी एक डर हो, लेकिन वो क्या करता है, हर एक कदम को जैसे वो ले रहा है, ये मेरी धारणा है, हो सकता है मन में यही आ रहा हो मेरे अंदर, मुझे जब डर लगता है तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। वो बार बार अंगीकार कर रहा होगा, और जैसे वो गया, हालेलुया। और उसके आगे उसका 41वां वचन हम तब देखते हैं। फलिस्ती 40वें वचन से हम देखेंगे, 41वां वचन मैं पढ़ूंगा। और फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो उस बड़ी ढाल लिया था वो उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि कर दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना। परिवार वालों ने भी उसको तुच्छ जाना था, गोलियत ने भी उसको तुच्छ जाना था, लेकिन परमेश्वर ने उसे तुच्छ नहीं समझा प्रियो। परमेश्वर ने उसे तुच्छ नहीं समझा, उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली छलकती थी, बहुत तो सुंदर था। और उसको और फिर फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, तब फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ये जो फिलिस्ती सोचा था कि कोई हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन ये छोटे से लड़के को देखकर उसको और भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, और लाठी को देखकर तो और भी गुस्सा आ जाता है। वो खुद ही बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूं क्या कि तू मेरे पीछे लाठी लेकर आ रहा है, कि भग 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 बोलूंगा तो मैं भग जाऊंगा। तू मेरे पास क्या लेकर आ रहा है? मैं बताऊं क्या लेकर वो गया था। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति वो लेकर गया था, वो दाऊद के, वो गोलियत के, वो फिलिस्ती के सामने। और वहां लिखा क्या है, और फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश की पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। ये ये सोच विचार था उस फिलिस्ती का। दाऊद ने फिलिस्ती से क्या कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, तेरे पास ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े यंत्र हैं तेरे पास, लेकिन मैं जो आता हूं, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। जो तूने मुझे तुच्छ समझा है, तूने मेरे विरोध जो कहा है वो मेरे लिए नहीं, तूने मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। जो हमारे विरुद्ध बोलता है वो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है। हालेलुया। और वो उसके बाद बोलता है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। और दाऊद क्या कहता है कि तलवार लिए, बाला लिए, सांग लिए, ये बड़े बड़े यंत्रों को लेकर आ रहा है। मेरे पास ये यंत्र बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जो चाहिए वही है, मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया।
मेरे प्रिय लोगों, आपके पास हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो, क्योंकि यदि आपके जीवन में यदि यीशु मसीह हो, वो काफी है प्रियो। वो यीशु मसीह आपके जीवन के लिए काफी है। हर आपके प्रश्नों के लिए वो उत्तर है, हर आपके बीमारियों के लिए वो आपका चंगाई करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत द्वारों को खोलने वाला परमेश्वर है, और सबसे बड़ी बात, वो उद्धार का आनंद देने वाला परमेश्वर है, और अनंत जीवन को हमारे लिए तैयार करने वाला परमेश्वर है। और वो आशा हमसे ये संसार का एक भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है। हमारे इस शरीर को छीन सकता है, लेकिन हमारे आत्मा को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम इन दिनों में परमेश्वर पर भरोसा करें, हम इन दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाएं। और उसके बाद दाऊद क्या कहता है? आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा। यह है विश्वास का वचन। हालेलुया। विश्वास का वचन यह है कि मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ना तो बल से, न शक्ति से, लेकिन उसके आत्मा के सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। आज के दिन तुझको आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा। मैं तुझको मारूंगा और तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के लोटे, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। जब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो लोग चुने हुए लोग थे, लेकिन वो डर रहे थे। लेकिन वो बोलता है कि हमारे राज्य के लोग भी समझ जाएंगे कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं, वो जीवित परमेश्वर है, और मेरे जीवन में हालेलुया, और एक तुच्छ कहे जाने व्यक्ति को भी वो उपयोग कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे की कहानियों को जानते हैं। हालेलुया। वो जाता है और वो और फिलिस्ती उठकर दाऊद को सामना करने के लिए निकट आ गया। तब सेना और फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़े। फिर दाऊद ने क्या किया? पहले में से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके बाते के भीतर ही घुस गया। यहाँ सीधे घुस गया और वो भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये संसारिक लोग जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, वो हमारे खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हम आत्मा में चलने वाले हैं। हालेलुया। इन दिनों में मेरी यही प्रार्थना है कि आप आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा के अगुवाई में चलने वाले बनो प्रियो। हालेलुया। हो सकता है हमें लोग तुच्छ समझते हो सकता है हमारे पास डिग्रियां नहीं हो सकता है हमारे पास बड़ा काम नहीं हो सकता है हमारे पास बड़े घर नहीं हो सकता है जब लोग हमें देखें तो हो सकता है वो हमें तुच्छ समझे। दाऊद को भी लोग तुच्छ समझे थे, परिवार वाले उसे तुच्छ समझे थे, उसके पिता उसको तुच्छ समझे थे, उसके उसके राज वो जो जो उसका विरोधी था वो भी उसको तुच्छ समझा था। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जैसे लोग तुझे तुच्छ समझते हैं, मैं वैसे तुझे तुच्छ समझने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। हालेलुया। तेरे जीवन का हर एक श्वास वो मेरा दान है। हालेलुया। हर एक श्वास मेरा दान है। तू एक एक दिन जो जी रहा है, तुझे आज की रोटी हर दिन जो मिल रही है, वो परमेश्वर की दया है। हालेलुया। और मैं तुझसे केवल एक ही बात चाहता हूं कि तू आत्मा में बढ़ जा। हालेलुया। मैंने जिस सहायक को तेरे लिए भेजा है, तू उस पर निर्भर करना शुरू कर। तू पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर। हालेलुया। तो तेरे सामने कोई भी विरोधी खड़ा नहीं हो पाएगा। तेरे सामने कोई भी बीमारी खड़ी नहीं हो पाएगी। तेरे सामने कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर की सेवा हम कर रहे हैं। हालेलुया। इन दिनों में सब कुछ लॉकडाउन होगा, लेकिन स्वर्ग जो है हमारे लिए खुला हुआ है। पर प्रिय लोगों, स्वर्ग हमारे लिए कभी भी बंद नहीं है। हो सकता है सड़कें बंद हो जाए, हो सकता है दुकानें बंद हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, ऑफिसें बंद हो जाए,
लेकिन ऐसी अवस्थाओं में भी हालेलुया हो सकता है हमें मदद करने वाले कुछ द्वार भी जो है हमारे लिए बंद हो जाए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि मेरा द्वार तेरे लिए सदा खुला रहेगा। हालेलुया, मेरा द्वार, मेरा नाम तेरे लिए सदा खुला रहेगा और तू मुझे चक्कर जा। एक और बार हो सकता है तूने पिछले दिनों में चक्कर जाना हो, पर तेरी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि मैं तुझे परमेश्वर हर दिन हर पल मैं चक्कर जानना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन का चखना काफी नहीं है। हालेलुया, वो चट्टान के मधु से मीठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य है। आप आज किस बात को लेकर डर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जब भी आपको डर लगे, आपका जब भविष्य आपको लगे कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा इनका भविष्य, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरा भविष्य बिल्कुल तुच्छ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मुझ पर भरोसा कर। हालेलुया। जब भय आपके सामने आता है, जब शैतान आपको निराशाओं से भरता है, तब एक काम करना शुरू करें, वचन को अंगीकार कर कर बोलना शुरू करें, वचन को बोलना शुरू करें, अन्य अन्य भाषाओं में उसकी आराधना शुरू करें और देखें परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर ले जाएगा। एक जैवन जीवन जीने के लिए वो आपको जरूर चलाएगा। हालेलुया। वो हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य है प्रियो। हालेलुया। हमारा भरोसा उस पर है। हालेलुया। एक बात जो मुझे आपको कहनी थी वही मैंने वचन आपके सामने पढ़ा। जब मैं भयभीत होता हूं तब मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रहूंगा और तब मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। और जब मुझे और क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं इसलिए मैं कभी भी भयभीत नहीं होऊंगा। हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हम उसके दया के सिंहासन में हैं प्रिय लोगों, और वो परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा। विश्वास के साथ कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। शर्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। शर्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी यीशु के लोग
वो लज्जित नहीं होंगे, कभी भी वो हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी वो हमें नहीं त्यागेगा। हमारा भरोसा केवल और केवल यीशु मसीह होने पाए। हमारा भरोसा इन दिनों में उस पर और भी बढ़ने पाए। हालेलुया। जब हमें डर लगता है तब हम परमेश्वर पर भरोसा करें, और क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसलिए हर प्रकार के डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को अद्भुत रीति से चलाएगा। वो आपकी हर प्रार्थना विषयों को उत्तर देगा, और मसीह यीशु के लिए एक अच्छा गवाह बनकर परमेश्वर खड़ा करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। फिर से पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, हमारे लिए, और यहाँ जो परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी है उसके लिए भी आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष। थैंक यू पास्टर जी, आप हमारे बीच में आया। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु बहुतायत से आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करे। हालेलुया। अभी हालेलुया प्रभु का दास के लिए अभी हम लोग प्रार्थना